नमस्कार, मी दीपाली. जनस्वातंत्र्य न्यूजमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत. आरोग्य हीच संपदा असं आपण आपल्या लहानपणापासून आपल्या पूर्वजांकडून ऐकत आलेलो आहोत. परंतु याच आरोग्याकडे आपण कुठेतरी दुर्लक्ष करत आहे आणि त्याचे दुष्परिणाम म्हणजे अनेक आजारांना आपल्याला सामोरं जावं लागत आहे. मग ते हार्ट अटॅक असो, मधुमेह असो की मग रक्तदाब असो. यापैकीच एक म्हणजे मधुमेह. या आजारांवर आज आपण बोलणार आहोत. डॉक्टर मोहम्मद खान सरांसोबत आज आपण चर्चा करणार आहोत. सर नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे आमच्या जनस्वातंत्र्य न्यूज चैनल में. थैंक यू. सर आप मुझे बताइए कि मधुमेह ये जो रोग है तो उसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे जानकारी दीजिए सर. तो बहुत ही आम ज़बान में डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं, तो वो इस तरीके का मामला होता है कि जिस्म में कुछ गड़बड़ा जाना. मतलब पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको इस तरीके से समझिए कि जिस्म में या बॉडी में कुछ चीज़ गड़बड़ा गई, जिसके वजह से शुगर जो नॉर्मल लेवल पे रहनी चाहिए थी, ब्लड शुगर जिसको हम लोग कहते हैं, वो नहीं रह पा रही है. अच्छा. तो होता यूँ है कि नॉर्मली अगर पेशेंट कुछ भी खा ले तो 140 के ऊपर उसकी ब्लड शुगर नहीं जानी चाहिए. तो बेसिक बॉडी का जो मैकेनिज़्म है वो उस तरीके से बना हुआ है. पर अब वो मैकेनिज़्म में या उस पूरे बॉडी की फंक्शन में कुछ चीज़ गड़बड़ा जाना, उसमें ये होता है कि वो मेंटेन नहीं कर पाता है शुगर लेवल. तो शुगर लेवल का बढ़ जाना ये डायबिटीज़ का लक्षण हो जाता है कि ब्लड में शुगर लेवल का बढ़ जाना. तो बेसिकली ये एक प्रॉब्लम है जिसके वजह से शुगर का लेवल बढ़ गया. सिर्फ शुगर का लेवल बढ़ जाना शुगर नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, बल्कि कुछ तो भी प्रॉब्लम है जिसके वजह से शुगर का लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा है, उसको डायबिटीज़ कहते हैं. अच्छा सर, अगर एक हाथ पेशेंट को डायबिटीज़ अगर रहती है तो उसमें क्या लक्षण दिखते हैं कि उसको कैसा पता चलेगा कि मेरे को डायबिटीज़ है करके. सही बात है. अक्सर जो मामला होता है वो यही है कि जो हकीकत है अभी सोसाइटी की वो ये है कि हर 4 पेशेंट को डायबिटीज़ है, लेकिन हर दूसरे पेशेंट को उसमें पता ही नहीं है कि मुझे डायबिटीज़ है. तो उसके लक्षण जानना बहुत ज़रूरी है. तो सवाल बिल्कुल सही था, और उसमें जो लक्षण है वो उससे हम ना वाकिफ़ है, हमको पता ही नहीं है क्या लक्षण होते हैं. तो लक्षण ये होते हैं, सबसे पहला लक्षण तो ये है कि मुझे बहुत गलावट आ रही है. गलावट आ जाना, बार बार पेशाब होना, वज़न का अपने आप घटना, ये बहुत बहुत ज़रूरी लक्षण है. वज़न का अपने आप घटना. वज़न अपने आप नहीं घटता, चाहे इंसान कुछ भी कर ले. बहुत मेहनत करता है आदमी, तब जाके बहुत मेहनत से 2 किलो घटता है महीने का. अगर अपने आप वज़न घट रहा है मतलब बीमारी है. तो वज़न अपने आप घटना, लिथार्जिक लगना, कुछ काम करने का मन नहीं करना, बार बार पेशाब होना. बार बार पेशाब होने से सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि नींद ख़राब हो रही है क्या. अगर नींद ख़राब हो रही है और वो जाकर पेशाब कर रहा है तो समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें अपना शुगर चेक कर लेना चाहिए. तो सर ऐसा है क्या कि सिर्फ शुगर खाने से डायबिटीज़ होती है या कुछ और भी कुछ कारण रहते हैं. जी. क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि शक्कर कम खाओ, शक्कर से डायबिटीज़ हो जाएगी. जी, जी. मीठा खाओ ही मत कि उसे. तो सिर्फ डायबिटीज़ जो है जी वो सिर्फ शुगर खाने से होती है या एक्सरसाइज वगैरह कुछ खान पान से होती है. जी. तो मैम ने क्वेश्चन बहुत सही क्वेश्चन है कि अब उसको बोलते शुगर की बीमारी, तो लोग ये समझते शुगर खाने से शुगर हो गया. तो और क्वेश्चन सही है अपने आप में, पर ऐसा नहीं होता है. शुगर खाने से, वरना ऐसा होता था हर कोई शुगर खाता. सबसे पहले तो बच्चे आते थे, चॉकलेट वॉकलेट इतना खाते हैं बच्चे, हमारे पास पूरे बच्चों की लाइन भरी रहती थी कि सबको शुगर हुआ है. तो ऐसा मामला नहीं है. तो वो जो मैंने आपको पहले ही कहा है कि शुगर की मात्रा कुछ बॉडी में कुछ गड़बड़ा गया है, जिसके वजह से जो हम खा रहे हैं वो शुगर को बराबर मेंटेन नहीं कर पा रहा है बॉडी में. शुगर खाने की वजह से शुगर नहीं होती है, बॉडी हमारी वो शुगर को मैनेज नहीं कर पा रही है, इसलिए शुगर हो रही है. शुगर में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बॉडी में है. समझना ये चीज़ है. बाहर हम कुछ भी खाए, पर अगर बॉडी उसको बराबर से मेंटेन कर पा रही है, यूर वेल एंड गुड. अगर नहीं कर पा रही है तो फिर आपको शुगर हो जाएगा. फिर वो परहेज़ के मामले में कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना, वो आगे के हम देखेंगे. सवाल क्या क्या है हमारी दीपाली मैम के पास हमारे लिए. सर अगर किसी को डायबिटीज़ नहीं है फिलहाल, तो ना हो, अपने को शुगर हो ही ना, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं. देखिए, ये सबसे मतलब मैं ये समझता हूँ कि प्रिवेंशन डॉक्टर का सबसे बड़ा काम होना चाहिए कि बीमारी ही ना हो. वी आर नॉट हम ट्रीट करना ये बहुत सेकेंडरी चीज़ है, पर सोसाइटी को फिट रखना ये एक डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है. तो इन्होंने जो क्वेश्चन किया ना, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है कि मुझे शुगर नहीं चाहिए हमेशा, कि ये हर रोज़ की दवाई नहीं चाहिए. तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है आपका वज़न का ख्याल रखना. अपने वज़न का ख्याल रखिए आप. एक इंसान मोटा है ये कैसे पता चलता है? अगर उसको पेट है वो मोटा है. बस बहुत सिंपल फंडा है ये. कोई भी इंसान को अगर पेट, सेंट्रल ओबेसिटी है, ही इज़ फैट.
तो ये बहुत बेसिक फंडा है। आपको आपके वज़न का बहुत बहुत ख्याल रखना है। जो एशियन पॉपुलेशन है वो और कम वज़न में जल्दी मोटे हो जाते हैं, और जो कॉकेशियंस है, जो अमेरिकन्स हैं, उनका वज़न ज़्यादा होता है क्योंकि उनका मस्कुलर बिल्ड बहुत होता है। तो अगर एक मस्कुलर आदमी होता है उसका वज़न भले ही ज़्यादा होगा बट ही इज़ मोर फिट। लेकिन हम जो है, जो नॉर्मल अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, हम हर रोज़ के काम काज में रहते हैं, तो जितना आप वज़न कम रखेंगे, जितना हम मेंटेन रख पाएंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ जितनी कर पाएंगे, उतना हमारे चांसेस कम हैं कि हमको शुगर हो। और जो मधुमेह पेशेंट रहते हैं वो किस तरह से अपना ख्याल रख सकते हैं, मतलब उन्होंने क्या करना चाहिए? अब ये बहुत ही स्पेसिफिक है कि डायबिटिक पेशेंट्स का हम क्या करें। तो डायबिटिक पेशेंट्स में सबसे पहले, अब ये जो इनिशियल क्वेश्चन था मैम का कि शुगर का जो मामला है, अब उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो डायरेक्टली शुगर कंटेंट बढ़ाते हैं। तो हम जो खाना खाते हैं उसमें 3 किस्म के डाइट होती है, एक कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन होता है, फैट होता है। जो कार्ब्स होते हैं, जो हम शक्कर की बात कर लिए, बेकरी प्रोडक्ट्स की बात हो गई, पाव की बात हो गई, चावल बोलते हैं, या फिर ये चीकू हो गया, जूसेस हो गए, नेचुरल फ्रूट्स में केला बोलते हैं, बहुत मशहूर है ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ें ऐसी है, इसमें कार्ब्स बहुत है। तो जैसे ही हम लोग कुछ ये खाते हैं तो शुगर कंटेंट बहुत फास्ट बढ़ता है। शुगर जो हमारी मात्रा है बॉडी में या फिर जो खून में, रक्त में, वो बहुत फास्ट बढ़ता है। तो 2 चीज़ें मेन चीज़ होती है डायबिटिक पेशेंट्स को, एक तो खान पान, तो ये चीज़ों में परहेज़ करना है, और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका जो बहुमूल्य टाइम था वो हमको दिया है, जी, तो जी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। तर दर्शकांनो, हे होते डॉक्टर खान सर। आशा आहे की तुम्हाला ही मुलाखत नक्कीच आवडेल। अजूनही तुमच्या मनात जर काही प्रश्न असतील तर खाली एक नंबर दिलेला आहे आणि सरांचा ॲड्रेससुद्धा दिलेला आहे, त्यावर तुम्ही नक्कीच संपर्क साधू शकता। अशाच काही खास मुलाखतीसह मी तुम्हाला परत भेटणार आहे। तोपर्यंत बघत राहा जनस्वातंत्र्य न्यूज चॅनल।